हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में मोड के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे और आज आप लोगों के लिए मोड का और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप लोग मोड में और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए। तो चलिए बिना लेट करे हुए हम लोग नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपकी बुक का एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं। चलिए देखिए, इसमें लिखा है कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एक एक्सरसाइज है मोड से रिलेटेड जिसका क्वेश्चन नंबर 19 है नए बुक से। चलिए देखिए, हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन में लिखा क्या है देखें, कहता है सेंट्रल साइज, लिखा हुआ है सेंट्रल साइज और वैल्यूज कुछ दिया हुआ है इसमें हम लोगों को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बस 80 तक दिया हुआ है। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 5, 9, 13, 21, उसके बाद फिर 20, 15 और 8 और क्या दिया हुआ है, 3 हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसमें निकालने के लिए बोलता है, फाइंड आउट करने के लिए कहता है हम लोगों को मोड, हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहता है मोड। तो पहले तो आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और हमें बताइए कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट का है या फिर इंडिविजुअल का है। तो मैंने आपको सिखाया था कि जहां पर भी कहीं भी सेंट्रल साइज लिखा रहे, या तो लेस देन लिखा रहे या फिर मोर देन लिखा रहे या फिर सेंट्रल साइज लिखा रहे या फिर मिड वैल्यू लिखा रहे, अगर ऐसा कुछ यहाँ पर क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है सेंट्रल साइज वगैरह या मिड वैल्यू जैसा, तो समझ जाना ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन होता है, ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो खैर सेंट्रल साइज दिया था, उसको क्लास में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। चलिए हमको क्लास बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन लिखने से क्लास में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, अपन लिखेंगे डिफरेंस, अपन लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ईच मिड वैल्यू, हर एक मिड वैल्यू के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन ईच मिड वैल्यू, हर एक बीच के डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू 10। फिर लिखेंगे देन हाफ ऑफ मिड वैल्यू डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस यानी 10 का हाफ ले लो, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अपन लिखेंगे देन 5 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच मिड वैल्यू, हर एक मिड वैल्यू से अपन को 5 को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। 5 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच मिड वैल्यू या सेंट्रल साइज। ओके, 5 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच मिड वैल्यू फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास, क्या लिखेंगे, फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास, क्लास के लोअर लिमिट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 को डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड देन 5 विल बी एडेड टू ईच मिड वैल्यू for the upper limit of class, क्लास के अपर लिमिट के लिए, for the upper limit of class। तो क्लास के अपर लिमिट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 को क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, 5 को सॉरी ऐड करना पड़ेगा अपर लिमिट ऑफ क्लास के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लास सेट कर देता हूँ, तो मैं क्लास सेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा क्लास, तो क्लास हम लोग सेट करेंगे, क्या हो जाएगा, जैसे देखिए लोअर लिमिट के लिए 5 को डिडक्ट करो, तो अगर आप लोअर लिमिट के लिए 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और फिर 10 में ही 5 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 15 पहला क्लास बना। फिर 20 में आप 5 घटा दीजिए, 15 आ जाएगा। 20 में 5 जोड़ दीजिए, 25 आ जाएगा। वैसे ही 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 85। तो देख लीजिए यहाँ तक अपना काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। तो मैंने आपको सिखाया था, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में लेस देन या फिर मोर देन दिया रहे तभी आप क्या किया करो, फ्रीक्वेंसी को सेट किया करो। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत नहीं। जब भी सेंट्रल साइज या मिड वैल्यू देगा तो कभी भी भूल कर भी फ्रीक्वेंसी को सेट मत करना, एज इट लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी सेट है। ठीक है, तो सेट है फ्रीक्वेंसी 5, 9, 13, 20, 21, 20 एंड देन 15 एंड 8 एंड देन कितना आ गया, 3। बस हो गया अपना काम खत्म। इसी वैल्यू को हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, मोड का वैल्यू क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अभी हमारे बोर्ड पे इतना जगह है नहीं आगे, तो इतना तक आप नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखो यार, हमने आपको क्लास वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, आपके सामने अवेलेबल है, वैल्यूज हमने आपके सामने लिख दिया। अब इसका हम लोग को मोड का वैल्यू निकालना है। तो यार मैंने आपको मोड का वैल्यू 2 तरीके से निकाला जा सकता है।
या तो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं या फिर आप लोग ग्रुपिंग मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो सर हमको कब इंस्पेक्शन यूज करना है, कब ग्रुपिंग यूज करना है, मैंने क्या बताया था आपको। आप लोग पहले तो आप देखिए ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे। तो सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कौन दिखाई दे रही है हम लोग को, सर हमको सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 21 दिखाई दे रही है। और फिर मैंने बोला था नेक्स्ट ग्रेटर दिखना कौन दिखाई दे रहा है आपको, तो नेक्स्ट ग्रेटर दिखाई दे रहा है 20, यानी कि 21 और 20 ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैंने बोला था 5 से ऊपर का डिफरेंस होगा तो फिर इंस्पेक्शन से यूज कर लेना, डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। लेकिन यहाँ पर 20, 21 और 20 है, तो मोड क्लास ये भी हो सकता है या मोड क्लास ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, ग्रुपिंग, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, तो अपन ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग सीधा क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। और अपन को सीधा क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो सीधे लिखेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड। तो हम लोग ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सीधा यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए कॉलम हमको बनाना पड़ता है, इस तरह से कॉलम बना लो, टेबल सेट कर लो, एक टेबल खींच लो आप लोग। ये हमने टेबल बना लिया, ये हमारा टेबल बन जाएगा, ये हमारे क्लास का टेबल हो जाएगा। और ये टैली का ये फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, 6 फ्रीक्वेंसी कॉलम और एक टैली का कॉलम ले लो। और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो जाएगा, और ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड देन फाइनली 6। ओके, ये हो जाएगा क्लास का कॉलम। तो क्लास हम लोग लिख लेते हैं। चलो टेबल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 कितना, 3, 6, 2, 7, 8 कॉलम है, 8 कॉलम खींच लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फाइनली 8। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, टेबल सेट कर लिया और आगे अपन को काम करना है। चलिए क्लास देखिए, पहला 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से हम लोग ले लेंगे 65, 65 से 75 एंड देन फाइनली 75 से कितना ले लेना है, 85 हम लोगों ने क्या करना है, ले लेना है। और फिर वैल्यू देखो 5, 9, 13, 21, 20, 15, 8 और फाइनली कितना लेना पड़ेगा, 10 अपन को वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं और चलो ध्यान दीजिए आप सभी। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। जैसा कि आपको पता है कि पहले अपन क्या करेंगे, ग्रुप बाय ग्रुप अपन काम करेंगे। चलिए ग्रुपिंग काम करते हैं। तो दो का ग्रुप बना लो पहले। तो ये दो का ग्रुप हमने क्या कर लिया, बना लिया। दो फ्रीक्वेंसी ग्रुप बना लो, टोटल कर दो। 9, 5 कितना हो जाएगा, 14, 13 और 21 34 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 20 और 15 35 हो जाएगा एंड देन 8, 3, 11। तो इस प्रकार से देखें। ठीक, तो इतना आ गया। सबसे ग्रेटर कौन दिख रहा है अपन को, 35 हाईलाइट कर दो। दोनों में ग्रेटर कौन दिख रहा है, मतलब दोनों है ना, इसी से एसोसिएट है। तो 20 को 1 पॉइंट दे दो और 15 को क्या करो, 1 पॉइंट दे दो। क्लियर है। अच्छा, उससे पहले और 1 पॉइंट देना था हम तो भूल ही गए। जो पहले से ऑलरेडी रहता है, जैसे 20 और 21 और 20 है, तो उसको भी ऑलरेडी सबसे पहले जो ग्रेटर होता है उसको आपको पॉइंट देना है। तो ग्रेटर कौन था, 21 था, तो पहले लाइन में आपको 21 को पॉइंट देना था। उसके बाद फिर ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करना था। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, 1 को छोड़ते दो का ग्रुप बनाते हैं। 9 और 13 का ग्रुप बना लो, 21 और 22 का 20 का ग्रुप बना लो, 15 और 8 का, 3 का तो बन नहीं सकता, छोड़ो उसको। 13 और 9 कितना हो सकता है, 13 और 9 जो हो सकता है वो 22 हो सकता है। 21 और 20 कितना हो सकता है, 41 हो सकता है। 15 और 8 23 हो सकता है। बताओ दोनों में ग्रेटर कौन है, तीनों में हाईलाइट कर दो। 21 को 1 पॉइंट दे दो, 20 को क्या करो, 1 पॉइंट दे दो। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, 3 का ग्रुप बनाते हैं। तो 5, 9, 13 का ग्रुप बना लो, 21, 20 और 15 का ग्रुप बना लो। 8, 3 का तो बन नहीं सकता, छोड़ दो। चलिए, तो 5, 9 और 13, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27। ये 27 आ गया। वैसे 21, 41, 41 और 15 51, 5 56 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ग्रेटर कौन है भाई, 56 हमको यहाँ ग्रेटर दिखाई दे रहा है। 21 को 1 पॉइंट दे दो, 20 को 1 पॉइंट दे दो और 15 को क्या करो, 1 पॉइंट दे दो। ठीक है, इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। 9, 13 और 21 का ग्रुप बन गया। 20, 15 और 8 का ग्रुप बन गया। 3 को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 9, 13 और 21 को टोटल करते हैं। तो ये आ जाएगा 34, 21 और 13, 21, 13, 34, 34 और 9 43 हो जाना चाहिए, 43। और उसके बाद फिर हम लोग लेंगे 20, 15, 35, 35 और 8 43। ओके, दोनों बराबर आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 13 और 9 22, 13 और 9 22, 22 और 1 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 43। ठीक है, 43 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 43,
ठीक है भाई 43। जब देखो दोनों ग्रेटर है तो फिर दोनों को हाईलाइट कर लो और सबको पॉइंट दे दो, इसको भी पॉइंट दे दो, इसको भी पॉइंट दे दो, इसको भी क्या करो एक पॉइंट दे दो, इसको भी पॉइंट दे दो और इसको भी क्या करो पॉइंट दे दो। सब बराबर पॉइंट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, 2 को छोड़ते हो 3 दिन का क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं। 2 को छोड़ लो, 5 और 9 को छोड़ो, 3 दिन ग्रुप बनाओ। 13 और 21 और 20 का ग्रुप बन गया, 13, 21, 20 का ग्रुप बन गया, 15, 8 और 3 का ग्रुप बन गया। चलिए देखें तो अपन क्या करें, 13, 21 और 20 का ग्रुप, तो ये हो जाएगा अपना कितना 41, 41 और 13 को ऐड करोगे 51, 3, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और इसको टोटल करेंगे तो 15 और 8, 23, 23 से 26, ओके 26। चलिए देखिए किससे एसोसिएट है, 13 से है 1 पॉइंट दे दो, 21 से है 1 पॉइंट दे दो, 20 से है 1 पॉइंट क्या कर दो दे दो, बस। यानी कि नंबर ऑफ टैलीज अगर देखा जाए तो गुरु कितना आता है 1, 2, 5 और 5 और 3। ओहो ये तो हो गया गड़बड़। ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जब दोनों टैली क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई कि हमारा जो मोड क्लास है वो ये होगा या मोड क्लास ये होगा। हमारे सामने बहुत सारा क्लियर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आ जाता है। तो जब कभी टैली इक्वल आ जाए, जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए कि जब आप मोड बना रहे हो टैली दोनों आपस में क्या आ जाता है, इक्वल हो जाता है, तब आप क्या करोगे। अब आपके सामने कंफ्यूजन है कि भाई टैली अगर 5 का ये वाला आया है, अगर दोनों का इक्वल आया है, यानी टैली क्या आया है 35 से 45 ये आया है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 21 है, ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी 21 है, ये मोड होगा। या फिर इससे जस्ट नीचे वाला 5 आया है जिसका वैल्यू क्या है 45 से 55, 45 से क्या है 55 है, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना 20 है, ये मोड होगा। ये हमारे सामने क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, ये क्लास मोड होगा कि ये क्लास मोड होगा, ये सामने हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आप वैसे ही काम करिए जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 35 से 45 दिया है तो आप एक काम करो, 35 से 45 के पिछला को एक और एक क्लास अगला, मतलब पिछला क्लास बोलोगे तो कितना होगा, पिछला क्लास बोलोगे तो होगा 25 से 35 और अगला क्लास बोलोगे तो 45 से 55, ये वाला ले लो। अब ऐसी इसकी अगर बात करें तो इसका हो जाएगा 35 से 45 पिछला क्लास और अगला क्लास 55 से 65, ये अगला क्लास हो जाएगा, ओके ठीक है। 45 से 55, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, एक पिछला और एक अगला ले लो, एक पीछे का ले लो, अगला ले लो। और 25 से 35 का क्या वैल्यू था, 25 से 35 का वैल्यू है 13 और जस्ट अगला वैल्यू है कितना 20, फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए क्लास में। और इसकी अगर 35 से 45 की बात की जाए तो कितना भाई वैल्यू 21 है और जस्ट उसके बाद वाले बात की जाए तो कितना है 15 है, तो ये भी क्लास और क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो आप इस तरह से दोनों को क्या कर ले करो, कंपेयर कर लो, मतलब एक पिछला ले लो और एक अगला ले लो, ठीक है। अब उसके फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, चलो फ्रीक्वेंसी का अपन टोटल करते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी का अगर आप टोटल करते तो कितना आता देखें, 13 प्लस 21, 13 प्लस 21 ले लें, 13 प्लस 21 प्लस 20, इसका टोटल करोगे 54 आएगा फ्रीक्वेंसी का। अब इसका टोटल करके देख लो, 21 प्लस 20 प्लस 15, इसका आ जाएगा 56। अब बताइए आप हमें कि दोनों में ग्रेटर कौन है। टोटल फ्रीक्वेंसी देखोगे कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो देखा जाए दोनों में ग्रेटर कौन है, ये वाला है। तो आप लोग जो मोड क्लास के लिए प्रीफर करेंगे जिसको, तो वो कौन सा क्लास कहलाएगा, ये वाला आपका, यानी 45 से क्या कहलाएगा 55 आपको लेना पड़ेगा। आपको कंफ्यूजन था ना कि हम 45 से 55 ले कि 35 से 45 ले, तो बॉस इस तरह से काम कर लो, जिसका टोटल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा मोड क्लास। तो आपको किसको लेना पड़ेगा, इसको हम लोग मोड क्लास के रूप में क्या करेंगे, लेंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, नहीं लेंगे, ओके। तो चलिए तो हमारा मोड क्लास ये हो जाएगा। तो हम लोग मोड क्लास के लिए इसके लिए काम करना चालू कर देते हैं। चलिए बनाते हैं अपन लोग। तो देखिए अब अपन मोड क्लास का वैल्यू लिखेंगे। तो हमने मोड क्लास किसको प्रीफर किया, ये वाले क्लास को प्रीफर किया मोड क्लास। तो अपन लिखेंगे मोड का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, ये होता है, ओके। देन z इज इक्वल टू L1, तो बोलो बच्चों L1 क्या है, यहाँ पे हमने इसको लिया ना, तो L1 यहाँ पे 45 है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग एग्जाम में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। प्लस F1 का वैल्यू क्या है, तो देखो ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, सही बात है कि नहीं है, ठीक है, ओके। देन F1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, तो F0 का वैल्यू देखा जाए तो कितना है बॉस 21 है, ओके। F0 का वैल्यू कितना आ गया 21, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2F1, तो 2F1 इंटू कितना 20 हो जाएगा, ब्रैकेट में रख लो, माइनस 20 माइनस 15 F0 प्लस F2, F0 प्लस F2, ओके। F0 यहाँ पे कितना है 21 है, ओके। तो F0 कितना है 21 है, 21 माइनस 15 क्या था हमारा वैल्यू 20 माइनस F0 21 एंड F1, तो F1 है 20 इंटू 2 2F1 माइनस F0 है हमारे पास 21
माइनस F2 है 15, ओके ठीक है। L2 एंड N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, कितना था 55 से 45, ये ले लो, ठीक है ओके। अब अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, z इज इक्वल टू L1 को एज इट इज लिख देंगे, कितना लिख देंगे 45, लिख दो 45 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखो, 20 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 21, तो ये बचेगा -1, ओके। देन इसको सॉल्व करोगे 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 माइनस, अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अगर माइनस माइनस प्लस होगा तो -36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये -36। थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुली करना, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 5 और 1 6, ओके ठीक है 36 आ जाएगा, ठीक है। इंटू कर लेंगे और कितना आ जाएगा, इंटू करने से इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिएगा, इंटू क्या करेंगे 10 करेंगे, ये हो जाएगा इंटू कितना 10, दोनों के बीच का डिफरेंस। अब सॉल्व करते हैं, देन z इज इक्वल टू 45 प्लस, चलिए ब्रैकेट को रखो, -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा +4 इंटू 10, तो इंटू क्या कर देंगे 10, ब्रैकेट क्लोज, देन z इज इक्वल टू 45 प्लस ब्रैकेट रखो -10 डिवाइड बाई कितना ले लेंगे 4, देन योर z इज इक्वल टू 45 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 10, ठीक है डिवाइड बाई 4, देन z इज इक्वल टू 45 माइनस, चलो डिवाइड कर लेते हैं कितना आता देखते हैं। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसका वैल्यू क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए 45 में तो 10 डिवाइड बाय 4 कर लो, ये आ जाएगा 2.5, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 माइनस 2.5 कर लीजिए, तो 45 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 42.5, ओके ये आ जाएगा z का वैल्यू। देख लो भाई z का वैल्यू आया 42.5, देख लो क्लास क्या था 45 to 55 और वैल्यू क्या आ रहा है 42 आ रहा है, क्लास के बाहर आ रहा है। तो मैंने बताया था जब कभी भी मोड का वैल्यू क्लास के बाहर आए तो एक अल्टरनेट फार्मूला यूज़ कर लेना, और वो अल्टरनेट फार्मूला क्या था याद होगा आप लोगों को, तो अपन लिखेंगे बाय अल्टरनेट फार्मूला, ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपके सामने, अल्टरनेट फार्मूला आप यूज़ करोगे और उसमें क्या करोगे अल्टरनेट फार्मूला यूज़ कर लेना, तो क्या होगा फार्मूला z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 प्लस F2 इंटू L2 माइनस L1, याद आया ना, यही फॉर्मूला मैंने लिखाया था। चलो L1 कितना 45 प्लस F2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो F2 का वैल्यू बोलोगे 15, कितना लेंगे 15 माइनस F0 का वैल्यू है 21 प्लस F2 15, ठीक है इंटू क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, L2 माइनस L1 करोगे तो 10 ही आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। देन z इज इक्वल टू 45 प्लस 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 21 और 15 को आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 36, तो सॉल्व करोगे देन z इज इक्वल टू 45 प्लस, चलिए टोटल करते हैं तो इंटू करते हैं हम, तो 15 का मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ डिवाइड बाई करोगे 36, तो आंसर आएगा 4.16, तो ऐड कर दीजिए 49.16, 7 ऑलमोस्ट ले सकते हैं, 7 देखिए आंसर आप लोगों का आ गया होगा। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे आ गया 49.17, ये हमारा आंसर आएगा। तो देख लो इस क्वेश्चन में हर प्रकार की चीज़ें सामने आई, हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले। सबसे पहला प्रॉब्लम फेस करने को मिला कि भाई अगर टेली इक्वल आ जाए तो क्या करना है, देख लिया हमने क्या करना है। फिर एक प्रॉब्लम सामने आया कि भाई अगर मोड का जो वैल्यू है वो क्लास के बाहर आ जाए तब आपको अल्टरनेट फार्मूला लेके क्लास के अंदर ले आना, देखो क्लास के अंदर आ गया इस बार, तो इस प्रकार से आप मोड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मोड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मैं समझता हूँ इसके अलावा और कोई भारी भरकम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे रहेंगे, आप मोड के अब सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मोड का एक और हम क्वेश्चन आपके सामने पेश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मोड का और एक क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं, चलिए देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है, आप ही के बुक से क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। कहता है क्लास के बारे में लिखा है, क्लास बाकायदा सेट करके दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दिया हुआ है, और उसके बाद फिर दिया है 60 to 70 एंड देन 70 to क्या दिया अपन लोगों को 80। तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार अवेलेबल है 7, 8, 16, डैश 40, देन 35, 10 और फिर कितना दिया है 7 अपन को दिया हुआ है। आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। अच्छा मोड के वैल्यू भी दिया है साथ में, हम लोग को ना एक मोड का वैल्यू दे दिया है, और इसमें मोड का वैल्यू हम लोग को दिया 47.5 दिया है। जो मोड का वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 47.5, और यहाँ पे दिया हुआ अगर देखा जाए तो अपन को दिया हुआ है मोड का वैल्यू अपन को निकाल के दे दिया है 47.5, ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यानी कॉमन सी बात है, आप समझ भी गए होगे क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे, फाइंड आउट
अननोन फ्रीक्वेंसी, हम लोगों को अननोन फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो चलिए बनाना चालू करें। तो जैसा कि आपको पता है जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो अपन मान लेते हैं लेट अननोन फ्रीक्वेंसी, तो अननोन फ्रीक्वेंसी को क्या मान लेना चाहिए अपन लोग को, यहाँ पे स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, अननोन फ्रीक्वेंसी को हमने मान लिया ए। तो क्लास को फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन को, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, देन 60 to 70 एंड फाइनली 70 to 80। ये हमने क्लास लिख दिया। फ्रीक्वेंसी लिख लो 7, 8, 16, A 40 एंड देन 35, 10 एंड देन फाइनली 7। अब हम लोग को अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगी, किसके थ्रू, मोड दिया है तो मोड के फॉर्मूले से निकालोगे, मीडियन होता तो मीडियन के फॉर्मूले से निकालते, मीन होता तो मीन के फॉर्मूले से निकालते अननोन फ्रीक्वेंसी। यहाँ मोड दिया तो मोड के फॉर्मूले से निकालोगे। चलिए ठीक है, सॉल्व करते तो लिखेंगे सॉल्यूशन, समझना। यहाँ पे मोड का वैल्यू कितना दिया पहले ये बताओ। मोड का वैल्यू 47.5, तो देखो 47.5 है मोड का वैल्यू, पर लिख सकते हैं हियर मोड वैल्यू, मोड z इज इक्वल टू 47.5 which corresponding to क्लास, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, 47.5 किस क्लास से एसोसिएट हो सकता है, 40 to 50, 40 to 50 तो अपन बोल सकते हैं विच कोरस्पॉन्डिंग टू 40 to 50। ओके, देन अब आगे सॉल्व करते हैं। z का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1, यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो बताओ हमको यहाँ पर L1 का मतलब क्या हो जाएगा, L1 का मतलब तो हो जाएगा क्या 40 और L2 का मतलब हो जाएगा 50। क्लियर है, 40 to 50। अब यहाँ बात आती है F1 की, तो F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, F1 मतलब 40 हो जाएगा। F2 की बात, F0 की बात करोगे तो ऊपर वाला, F2 की बात करोगे तो जस्ट नेक्स्ट वाला, सब कुछ सामने है। ठीक है, चलिए फॉर्मूले पुट करते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मूले पुट करना हम स्टार्ट करेंगे, चलिए समझिएगा। तो फॉर्मूले पुट करते हैं, देन योर z इज इक्वल टू L1, तो L1 का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे L1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे 40 है, तो 40 प्लस F1 का वैल्यू कितना है 40 माइनस F0 का वैल्यू है a, F0 का वैल्यू यहाँ पे क्या है a है, स्मॉल a, और यहाँ पे लेंगे 2F1, तो 2F1 40 माइनस 2F0 a माइनस F2 35, ये लिख लेंगे अपन लोग, और L2 इंटू L2 50 माइनस 40। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देन z इज इक्वल टू क्या हो जाना है, z इज इक्वल टू 40 को एज इट इज लिख दो प्लस 40 माइनस a को एज इट इज लिख दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो ये हो जाएगा 80 और इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80 माइनस a माइनस 35, इसको लिखोगे तो 10 को लिख दोगे एज इट इज। देन z इज इक्वल टू प्लस इसको भी एज इट इज लिख दो फिलहाल 40 माइनस a डिवाइडेड बाय, अब सुनो 80 में से अगर अपन 35 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 80 से अगर मैं 35 को घटा देता हूँ, देखिए कितना आ सकता है 45, तो यहाँ जाएगा 45 माइनस a, सही बात है, इंटू क्या कर लेंगे 10। अब समझो, अरे मोड का वैल्यू तो लिखने ही भूल गए थे अपन, चलो मोड का वैल्यू लिख लेते हैं। मोड का वैल्यू कितना था 47.5, तो यहाँ लिख लो 47.5 इज इक्वल टू 40 प्लस 40a माइनस a डिवाइड बाय 45 माइनस a इंटू क्या कर लो 10, ये अलग चीज़ है ना, ध्यान रखना। अब देखो ये वाला आइटम को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 47.5 माइनस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 माइनस a इंटू 10 करोगे डिवाइड बाय कितना कर दोगे 40 माइनस a। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसमें माइनस करो कितना आ जाएगा 7.5। अब ये 45 माइनस a कर दोगे तो 45 माइनस a का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 40 माइनस a इंटू क्या हो जाएगा 10, सही बात है ना। इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, चलो देखें क्या था, ये 7.5 का 45 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7.5 इंटू 45 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 337.5 आ जाएगा, और फिर 7.5 का मैं माइनस a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा 7.5a आ जाएगा, इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू। यार जगह की थोड़ी कमी है, मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा इसको मैं आगे यहाँ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, 7.5 इंटू 45 करोगे तो आ जाएगा 337.5, सही बात है, माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे a के साथ तो 7.5a आ जाएगा, इज इक्वल टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 का मल्टीप्लाई करो 40 के साथ, सो 400 आ जाएगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई करो a के साथ तो माइनस 10a आ जाएगा। ओके, चलिए इसको आइटम को इधर ले आओ, तो यहाँ वाला आइटम यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 10a माइनस 7.5a इज इक्वल टू 400, ये यहाँ जाके चला जाएगा माइनस में हो जाएगा
337.5। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 2.5a इज इक्वल टू, चलो 400 डिडक्ट कर देते हैं, 400 माइनस 337.5, तो ये आ जाएगा 62.5। ओके, देन योर a इज इक्वल टू 62.5 डिवाइड बाय 2.5। चलो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2.5, आंसर आएगा 25। देखिए आपका अननोन फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया होगा 25। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, निकल आया 25। ठीक है, तो इस तरह से मोड का क्लास अगर अननोन फ्रीक्वेंसी वाली बातें आ जाए तो आप उसको क्या कर लेना, देख लेना। ठीक, तो आज के क्लास के लिए मोड हमारा क्लास जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब मोड के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जांपल्स है आपके बुक में, आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आपका काम है, आप जाइए सारे क्वेश्चन, सारे हर प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करिए। कहीं कोई डाउट होता है तो हमसे बात कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए तक काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक यू।